वेलकम बैक दोस्तों। तो आज हम फिर एक महाप्रतापी राजा के बारे में पढ़ेंगे और इनका इतिहास पूरा देखेंगे। इन्होंने कैसे अपने राज्य को विस्तार किया, कैसे बाहरी आक्रांताओं से अपने राज्य को बचाया और काफ़ी वीरता का परिचय दिया। जी हाँ, इस महाप्रतापी राजा का नाम राणा सांगा है। तो चलिए आइए देखते हैं इनका जीवन कैसा बीता। 12 अप्रैल 1482 में इनका जन्म हुआ। 30 जनवरी 1528 तक इनका कार्यकाल चला। इनका राज्य अभिषेक 1509 से 1528 तक चला। उदयपुर में सिसोदिया राजपूत राजवंश के राजा थे तथा राणा रायमल के छोटे बेटे थे। यह महाराणा कुंभा के बाद सबसे प्रसिद्ध राणा हुए थे। यह मेवाड़ को समृद्ध और स्थापित करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। राणा सांगा विदेशी आक्रांताओं से अपने राज्य को बहुत ही मुश्किल तरीके से और बहुत ही साहस के साथ बचाएं। इन्होंने दिल्ली, गुजरात व मारवा मुगल आक्रमणकारियों से अपने राज्य को बचाया। 1527 खानवा के युद्ध से पहले बयाना के युद्ध में बाबर की सेना को परास्त किया और बयाना का किला अपने नाम किया। खानवा की लड़ाई में इनका सेनापति हसन खां था। राणा के कहने पर राजपूतों ने पाखी पेखन परंपरा का पालन किया। 1527 में खानवा के मैदान में राणा सांगा घायल हो गए थे और उनके सलाहकार ने सभी लोग ने यह निर्णय लिया कि इनको युद्ध क्षेत्र से बाहर ले जाया जाए। और यह युद्ध क्षेत्र से बाहर गए और इनकी जगह राज राणा अजजर झाला ने ली और वह महापराक्रम दिखाएं उस युद्ध में अपना। महाराणा सांगा अपना एक हाथ और एक पैर और एक आंख खोने के बाद भी सुल्तान मोहम्मद शाह से युद्ध लड़े और इस युद्ध को मांडू युद्ध के नाम से जाना जाता है। और सुल्तान मोहम्मद शाह को हराने के बाद उनका राज्य उन्हें पुण्य वापस दे दिया। बाबर अपनी आत्मकथा में लिखता है कि राणा सांगा एक बहुत ही प्रतापी राजा थे, वीर राजा थे और यह जब तलवार लेके युद्ध मैदान में उतरते थे तो दुश्मन थर थर कांपता था। और मांडू के राजा को हराने के बाद इनका राज्य काफ़ी बढ़ गया था, काफ़ी जगह इनका कब्जा हो गया था। आधिपत्य अपना बहुत जगह अपना ये स्थापित कर लिए थे। और आगे बाबर यह लिखता है अपने आत्मकथा में, इनके राज्य में 10 करोड़ आबादी थी और उनका सेना 1 लाख था। 7 राव और 104 छोटे छोटे सरदार थे। इनके 3 उत्तराधिकारी थे, लेकिन अगर तीनों उत्तराधिकारी इनके जैसे वीर होते तो मुगल साम्राज्य कभी भारत में स्थापित नहीं हो पाता, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब इनका हम देखते हैं इनका प्रारंभिक जीवन इनका कैसा था, स्टार्टिंग का इनका जीवन कैसा था। तो राणा सांगा राणा रायमल के पुत्रों में से थे। राणा रायमल के 4 पुत्र थे, पृथ्वीराज, सिसोदिया, जयमल तथा राणा सांगा तथा शेषा। इनकी 2 पुत्रियां थीं, जिनमें से एक जीवित थी, आनंदीबाई। एक भविष्यकर्ता
ने के अनुसार राणा सांगा को मेवाड़ का अगला राजा बनाया जाएगा। तब इनके भाइयों को यह बात अच्छी नहीं लगी। फिर इनके भाइयों ने इनके खिलाफ षड्यंत्र किया, इन्हें मारने का प्रयास किया। पृथ्वीराज सिसोदिया और जयमल मिलके इनको मारने का प्रयास किया और यह वहां से बच निकले। तब 1509 में करमचंद पवार की सहायता से राणा सांगा ने मेवाड़ को प्राप्त किया फिर से। अब हम इनके सैन्य शक्ति को अपने हिसाब से आलंकित करते हैं, देखते हैं। 7 राजा, 9 राव, 80,000 छोटे घोड़े, 80,000 घोड़े, 104 सरदार और 500 हाथी और 1 लाख राजपूत बल। मुगलों को हराया और अपना वर्चस्व स्थापित किया। तब मुगलों को हराने के बाद यह उत्तर भारत का सबसे महाप्रतापी राजा बने और इन्हें महाप्रताप, इतिहास में महाप्रतापी, महावीर से इन्हें जाना जाने लगा। इसके बाद इन्होंने 1517 में इब्राहिम लोदी को बुरी तरह हराया। 1519 में गुजरात और मालवा को जीता। मालवा को जीतने के बाद मालवा की आधे से ज़्यादा हिस्सा इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। तो इस तरीके से यह वीर महाप्रतापी राजा जाना गया और यह अपने जीवन में 100 से ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी हैं और इसके वजह से इन्होंने अपना एक आँख, एक हाथ और एक पैर खो दिया, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी इन्होंने काफ़ी सारे युद्ध लड़े और इनके आने वाले राणा बने थे राणा उदय सिंह। तो उनका वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, आप लोग उनके बारे में जान सकते हैं। सो आई होप आप लोग को सारी चीज़ें पसंद आई हो। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।